हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ्स का, उसके बारे में आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सारे सिलेबस के वेटेज और सारे चैप्टर का वेटेज कितना है। नंबर सिस्टम में 6 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाले हैं, अलजेब्रा में 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6, ज्योमेट्री में 15, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन 12, 10 एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। टोटल 80 और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अलजेब्रा का है, जैसा कि आप जानते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, इससे सबसे ज्यादा नंबर के सवाल पूछने वाले हैं। तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या आने वाला है और किससे ज्यादा सवाल पूछेंगे। नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं और वो आपको पता होना चाहिए कि 6 मार्क्स में कौन से ऐसे 2 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछेंगे। रियल नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 और 2 में दूसरे नंबर में से प्रूफ पूछने वाले हैं कि इरेशनल को प्रूफ करने के लिए बताया जाएगा कि √2, √3, √5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करें। इससे रिलेटेड सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, आर्य सभा के एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इवन एक्सरसाइज में भी हैं। तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अगर सीबीएसई में आपको ज़्यादा मार्क्स लेना है तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कवर करना है, उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज को। अगर आप एग्जाम्पल इग्नोर कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको एग्जाम में। तो रियल नंबर में ये 2 टॉपिक अच्छे से देख कर जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा में देखिए, अलजेब्रा सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी, ये 4 टॉपिक हैं अलजेब्रा में। पॉलिनोमियल में आपको पता है कि जीरोज निकालने का एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है कि बोर्ड एग्जाम में किस टॉपिक से कौन सा सिलेबस हटा दिया गया है। तो आपको बस जो टॉपिक और जो सिलेबस दिया गया है उसी को कवर करके जाना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी स्टिक होके जाइएगा, एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा कवर करके जाइएगा विथ एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेना है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी से सवाल पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फिर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अल्जेब्रिकली, ये अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं जानता हूं तो उसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c, इसमें आपको स्प्लिट करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल में है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी बहुत कम टाइम है, 17 को आपका एग्जाम है, पैनिक नहीं होना है। ये लास्ट का 4 से 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक रिवीजन के लिए, इसलिए मैंने ये सिलेबस लाया। जिसको नहीं भी पता हो, बहुत सारे टीचर क्या होते हैं स्कूल में सिलेबस नहीं बता पाते हैं, तो बच्चे को पता नहीं रहता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं लेकिन क्वेश्चन तो पूछेंगे लिमिटेड सिलेबस से ही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर से क्वेश्चन पूछेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला पूछेगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अब आते हैं एपी। एपी से बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे। nth टर्म निकालने का, tn निकालने का, प्लस में tn को प्रूफ करने का। nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको प्रूफ करने के लिए आएगा एग्जाम में। फिर सम निकालने का, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपको प्रूफ करने के लिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे।
इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको करना नहीं है, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल दोनों में है। ओके, अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देख रहे हैं जैसा कि बस एक ही टॉपिक है इसमें, तो इसी को कवर करना है। क्या है भाई? तो डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे, वन वर्ड में भी, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछेंगे। एंड सेक्शन फार्मूला दो होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो बस इंटरनल का ही क्वेश्चन पूछेगा, ये याद रखिएगा। अब आते हैं ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे आपका थ्योरम, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन आपको बस ये 5 करके जाना है। ओके, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सिलेबस जो दिया है उसको अच्छे से करके जाइएगा, ये 5 को अच्छे से देख लीजिए किस तरह से किया जाएगा। इसका प्रूफ एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल दोनों में है, आप इतना साल से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा किस तरह से इसको डिराइव किया जाता है। इस जो भी ये सिलेबस, जो भी ये ट्रायंगल में आपका थ्योरम दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 5 टॉपिक के अलावा क्वेश्चन पूछेंगे, इसी को अच्छे से करके जाइएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इवन 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। अब आते हैं सर्कल में। सर्कल में ये 2 टॉपिक ही आपको कवर करना है, बहुत सारे थ्योरम है सर्कल में, लेकिन ये 2 टॉपिक ही कवर करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये अगर ये सर्कल होगा और ये टेंजेंट है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, इसी को प्रूफ करने के लिए आएगा, और इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो है, अगर एक सर्कल है और टेंजेंट को ड्रा करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये प्रूफ करने आएगा। जैसे ये लेते हैं O, ये होगा ये A, दूसरा B, तो OA बराबर OB प्रूफ करने के लिए आएगा। ये 2 थ्योरम आपको अच्छे से करके जाना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे सर्कल्स में। बहुत अच्छे से एक चीज और याद रखिएगा, जो भी थ्योरम प्रूफ कीजिएगा बकायदा आपको अच्छे से स्टेप लिख के करना है। अगर आप स्टेप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको मार्क्स कट सकते हैं। अगर ये 5 नंबर में थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट मेथड में सॉल्यूशन ना दें। स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम और मैथमेटिक्स सेक्शन। तो आपको अच्छे से सिलेबस को देखते हुए जो थ्योरम जो दिया गया है बस उतना ही करना है, क्योंकि अब बहुत कम समय है। कम समय में आपको पता होना चाहिए कि किस सिलेबस से, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछेंगे। सर्कल में तो आपको पता है बहुत सारे थ्योरम है, आपको पता ही नहीं रहेगा तो बहुत सारे थ्योरम का आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो ये 2 थ्योरम अच्छे से कवर करके जाइए, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको बस उतना ही करना है जितना सिलेबस में पूछेंगे। ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन रेशियो, 30, 40 एंड 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इवन आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको सारे पता होना चाहिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो सिंपल रहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज, जो एनसीईआरटी में जितने भी आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, इवन एग्जाम्पल में हो, तो आपको अच्छे से उसको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज करके जाइएगा तो आपका आंसर आएगा, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं, सिंपल प्रॉब्लम पूछेगा, एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन से। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आरएस अग्रवाल में दिए हुए हैं, आपको बस उतना ही करना है। कम समय है, ज्यादा आपको हार्ड बुक और मैक्सिमम बुक नहीं फॉलो करना है। जो आप 1 साल से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जितने भी नोट्स आप बनाए हैं उसी को फॉलो कीजिएगा, लेकिन ये लिमिटेड जो सिलेबस दिया हुआ है उसी को कवर करना है, ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेगमेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द एबव सेट प्लेन। ये आपको अच्छे से ये 2 टॉपिक ही करके जाना है मेंसुरेशन में, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन एरिया के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको सारे के सारे जितने भी क्यूब होते हैं, क्यूबाइड होते हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन, ये सब के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, ये सब अच्छे से करके जाइएगा।
मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा क्योंकि अब तो बहुत कम समय है। उस कम समय में आपको किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है जिससे आपको मैक्सिमम फायदा हो। तो ये आपको सिलेबस में बस इतना ही करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियम, मोड से रिलेटेड सारे सब क्वेश्चन पूछेंगे। मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये याद रखिएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से एनसीईआरटी में है बकायदा आपको उसको अच्छे से करके जाना है। प्रोबेबिलिटी में भी सिंपल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे। लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में प्रोबेबिलिटी में संडे, मंडे, ट्यूसडे आने का क्या संभावना होते हैं, वो सब क्वेश्चन पूछेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने 4 से 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं किया है तो कोशिश कीजिएगा उसको कर लें। अभी भी टाइम है, ज्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन आपको पीवाईक्यू करके ही जाना है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं किए हैं, क्वेश्चन टैली करता है, 4 से 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू से लड़ते हैं, इवन मैक्सिमम लड़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप नहीं किए हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को फॉरवर्ड करते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने फॉरगेट किया, आप उसको नहीं किए, तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी सिलेबस मैं अभी दिखाया हूँ उसको आपको एनसीईआरटी से करना है। अच्छे से कीजिएगा इसको, काफी कम समय है। मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊं जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। ओके, ठीक है। आगे के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।